इस गाने ने एक समय में लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। इस गाने पर अदायगी करने वाली एक खूबसूरत अदाकारा ने भी लोगों के दिलों को लूट लिया था। ये चांद सितारे देख ले, मेरे प्यार के नाज़ुक। इस अदाकारा ने 50 और 60 के दशक में बी ग्रेड की अनेक फिल्मों में अपने हुस्न और अभिनय का मुजाहिरा किया। 50 से 60 के बीच का दशक जब हिंदी सिनेमा में अभिनेत्रियां एक्शन सीन करने से कतराती थीं, लेकिन इस अभिनेत्री ने एक्शन, थ्रिलर और एडवेंचर वाली फिल्मों में काम करके हिंदी सिनेमा में भूचाल ला दिया था। उनके एक्शन सीन के चर्चे थे। उन्हें एक्शन सिनेमा की सुपरस्टार एक्ट्रेस कहा गया। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ 50 और 60 के दशक की भूली बिसरी फिल्म अभिनेत्री चित्रा की, जिन्होंने लगभग 111 फिल्मों में काम किया था और उन्होंने खुद 95 गोल्डन जुबली हिट फिल्में देने का दावा भी किया था। पर क्या आप जानते हैं कि 70 के दौर में किसी इंसान ने उन्हें प्यार में धोखा दिया, जिसकी वजह से उन्होंने आजीवन शादी नहीं की और फिल्मों से संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। इस वीडियो में आप यह जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो कीजिए थोड़ा इंतजार और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, चित्रा का असली नाम अफसर उन्नीसा बेगम था। उनका जन्म 17 मई 1897 में हैदराबाद के नवाबी खानदान में हुआ था। उस दौर में शायद ही कोई हीरोइन इतने बड़े खानदान से ताल्लुक रखती थी। उन्हें बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत शौक था और फिल्मों में काम करना उनका सपना था। फिल्मों के लिए वो अपने पिताजी को बहुत परेशान करती थीं। उनके पिताजी दिन में 2-2 फिल्में दिखाकर उनका शौक पूरा करते थे। चित्रा की बड़ी बहन यूसुफ-उन-निशा बेगम ने हिंदी सिनेमा में भी काम किया। हालांकि फिल्मी पर्दे पर उन्हें पारसीस नाम से पहचान मिली। मात्र 11 साल की उम्र में चित्रा की मुलाकात कमाल अमरोही से हुई। कमाल अमरोही को देखकर चित्रा हीरोइन बनने की जिद करने लगी। इस पर अमरोही साहब ने उनसे कहा कि तुम तो इतनी छोटी हो, तुम्हारी उम्र 11 साल की है, इतनी जल्दी हीरोइन कैसे बनोगी? अभी 3-4 साल ठहर जाओ। कमाल अमरोही की बात सच साबित हुई। 4-5 साल के बाद चित्रा घूमने के इरादे से मुंबई आई। वहां उन्हें पता चला कि प्रेम नारायण अरोड़ा की चोर बाजार नामक फिल्म बन रही है। फिल्म के लिए उन्हें 16-17 साल की लड़की की जरूरत थी। मौका देखकर चित्रा ने उनसे मुलाकात की। चूंकि चित्रा को उर्दू बोलना और लिखना आता था, इसलिए अरोड़ा ने उन्हें सेकंड हीरोइन के रूप में कास्ट कर लिया। फिल्म के हीरो थे शम्मी कपूर। पीएन अरोड़ा फिल्म के निर्देशक थे और सरदार मलिक संगीतकार। इस फिल्म की हीरोइन सुमित्रा देवी थी। तो इस तरह उनकी पहली फिल्म चोर बाजार 1954 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी हुई। फिल्म चोर बाजार में चित्रा पर एक बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्माया गया था। हुई ये हमसे नादानी तेरी महफिल में आ बैठे, लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म चोर बाजार में चित्रा के अभिनय को देखकर उनके पिता ने उन्हें फिल्मों में काम करने की पूरी आजादी दे दी। उन्होंने चित्रा को कह दिया था कि अगर तुम्हें फिल्मों में काम करना अच्छा लगता है तो जरूर करो। उस वक्त चित्रा ना सिर्फ अच्छी एक्ट्रेस थी, बल्कि वो गाना और डांस भी कर लेती थी। इस फिल्म के बाद उन्हें बहुत सारी फिल्मों के ऑफर आने लगे, खास तौर पर थ्रिलर और एडवेंचर वाली फिल्में। चोर बाजार के बाद 1954 में ही उनकी एक और फिल्म मान रिलीज हुई, जिसमें उनके हीरो अजीत थे। फिल्म के अन्य कलाकार थे जागीरदार कुमार और यशोधरा काज्जू। फिल्म के डायरेक्टर थे सफदार और संगीतकार अनिल बिस्वास। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है
कि फिल्म मान और चोर बाजार के पहले ही 2 बीघा जमीन और दाना पानी में भी चित्रा दिखाई दी थी। 1954 की फिल्म मयूरपंख में उन्होंने एक डांस भी किया था। हालांकि उस फिल्म में उनका किरदार इतना अहम नहीं था। सन 1958 की चित्रा और आजाद अभिनीत फिल्म जिम्बो शायद पहली गेवा कलर की फिल्म थी। सन 1960 में चित्रा और आजाद की एक और फिल्म आई थी, जंबो रिटर्न्स टू टाउन। चित्रा और आजाद की जोड़ी बहुत मशहूर हुई। उन्होंने आजाद के अलावा रंजन, मनहर देसाई, दलजीत, चंद्रशेखर, जयराज मास्टर और भगवान जैसे हीरो के साथ में भी काम किया। उन्होंने प्रदीप कुमार के साथ फिल्म हुर्रे अरब, नासिर खान के साथ फिल्म साया और शम्मी कपूर के साथ फिल्म चोर बाजार और साहिल में काम किया है। 1962 में फिरोज खान के साथ फिल्म रिपोर्टर राजू में भी दिखाई दी। इस फिल्म में उन्हें गुस्सा करने के सिवा कोई और अभिनय नहीं करना था। उन्होंने ज्यादातर होमी वाडिया ब्रांड स्टंट, शाही लिबास वाली या जंगल बैकग्राउंड वाली फिल्मों में ही काम किया है और इस कारण ज्यादा नाम या शोहरत हासिल नहीं कर पाई। रंजन और चित्रा की 1959 की फिल्म मदारी में मुकेश और लता मंगेशकर का गाया गाना दिल लुटने वाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना है काफी मशहूर हुआ था। कमाल अमरोही के जरिए रजिया सुल्तान में भी उन्हें एक किरदार मिला था। उन्होंने लगभग 111 फिल्मों में काम किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने 95 गोल्डन जुबली फिल्में देने का दावा भी किया। इस बात में कितनी सच्चाई है ये सिर्फ उस दौर के दर्शक ही बता सकते हैं। चित्रा एक एक्शन हीरोइन थी और टार्जन, जिम्बो, हातिम, अली बाबा जैसे प्रसिद्ध कैरेक्टर वाली फिल्मों में वह हमेशा दिखती थी। 50 से 60 के दशक में हर प्रकार की एक्शन फिल्में चलती भी थी, तो इस हिसाब से उनका दावा झूठा नहीं कह सकते। हालांकि उस दौर के कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने 50 से कुछ ज्यादा फिल्मों में काम किया और 2-4 फिल्मों को छोड़कर सभी फिल्में बी या सी ग्रेड की फिल्में हैं। चित्रा ने अभिनय को हमेशा प्राथमिकता दी, इसीलिए वो दिन में 4 फिल्मों की शूटिंग करती थी। अभिनय से मिले हुए पैसों से उनका घर चलता था। जैसे जैसे जमाना बदला वैसे वैसे उन्हें काम मिलना बंद होने लगा और अब एक ऐसा दौर आया जब एडवेंचर फिल्में बननी बंद ही हो चुकी थी। 70 के दौर में किसी एक इंसान ने उन्हें प्यार में धोखा दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने आजीवन शादी नहीं की। माता पिता के गुजर जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। हालांकि कुछ लोग उन्हें शादीशुदा भी बताते हैं। 11 जनवरी 2006 को लंबी बीमारी के कारण चित्रा का देहांत हो गया। 90 के दौर में उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू भी दिया था, जिसमें उन्होंने उस दौर की हीरोइन की आलोचना करते हुए कहा कि फिल्मों के लिए अंग प्रदर्शन करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने दौर में वह बहुत बड़ी हीरोइन थी, लेकिन वो बड़े बैनर की फिल्मों में नहीं दिखती थी। शायद इसीलिए दुनिया ने उन्हें भुला दिया। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अभिनेत्री चित्रा के बारे में आपके पास अगर कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।